आश्रम है, अधर आश्रम। हमारे 4 प्रकार के आश्रम हैं। कौन कौन से हैंड रेज कर सकते हैं? 4 प्रकार के आश्रम है ना। सचिव ब्रह्मचर्य, है ना। ये 4 प्रकार के हमारे आश्रम है। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यासी। तो उसका जो गोल है, उसका जो उद्देश्य है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इम्पोर्टेंस ऑफ गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम का क्या महत्व है, वो क्यों जरूरी है, गृह मेदी और गृहस्थ के बीच में क्या अंतर है, इसके बारे में हम जानेंगे। और द स्टेटस ऑफ गृहस्थ आश्रम एंड वर्णाश्रम सिस्टम, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। तो आप सभी भक्त मेरे पीछे पीछे प्रार्थना दोहरा सकते हैं। ये भगवद गीता में दी हुई है, या जो भक्ति रक्ष की बुक लाए हैं उसमें फर्स्ट पेज पे है, सेकंड पेज पे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कथमह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। तो आप सभी भक्तों का एक बार फिर से आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो हमारे पास गृहस्था मैनुअल की बुक तो नहीं है, बट लैपटॉप में PDF है, तो मैं उसको से रीड करूँगी, आप सभी भक्त सुन सकते हैं उसको। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता और वर्ण आश्रम। वास्तविक सभ्यता मानव की पाशविक वृत्तियों आहार, निंद्रा, भय और मैथुन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह परम पिता परमेश्वर के साथ उसके संबंध को समझने में सहायता करती है। वैदिक साहित्य आध्यात्मिक उत्थान की 3 स्थितियों की विवेचना करता है। तो हम मतलब साइड बाय साइड डिस्कशन भी करेंगे। तो मैंने जो पढ़ा, किसी को कुछ समझ में आया? क्या बोला इसमें, आप बताइए। सिर्फ 4 चीजें करने के लिए हम पैदा नहीं हुए, जो हर कोई मतलब दूसरा सारे जानवर या प्रकृति में जितने भी जीव हैं वो 4 चीजें तो करते हैं। आग, निद्रा, है और मैथुन सबको सबके साथ ही रहता है। तो इंसान को उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा बता रहे हैं।
तो पशु और मानव में कुछ समानताएं होती हैं, कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं। क्या क्या? आहार, है ना, ईटिंग, जानवर भी खाते हैं और हम लोग भी खाते हैं। और स्लीपिंग, जानवर भी सोते हैं और हम लोग भी सोते हैं। और जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं और हम भी करते हैं। जानवर भी अपना बचाव करते हैं और हम भी करते हैं। तो ये चार चीजें, आहार, निंद्रा, भय और मैथुन, मतलब ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग और डिफेंडिंग, ये चार चीजें पशु में और मानव में क्या है? समान है। लेकिन ऐसी क्या चीज है जो मानव को पशु से सुपीरियर, श्रेष्ठ बनाती है? क्या चीज है ना? हमारे पास क्या है? हायर इंटेलिजेंस है। हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना, कि मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, भगवान कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है, हम कैसे भगवान के धाम वापस जा सकते हैं, या हम इस संसार में, भौतिक जगत में दुख क्यों पा रहे हैं। तो हमें भगवान ने क्या दिया है? हायर इंटेलिजेंस दी है, उच्च बुद्धि दी है, जिससे कि हम क्या कर सके? हम भगवान की भक्ति कर सके, धर्म का पालन कर सके। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो वैदिक सभ्यता है वो सिर्फ इन चार चीजों पे ही सीमित नहीं है, बल्कि वह परम पिता परमेश्वर के साथ उसके संबंध को समझने में सहायक करती है। जो वैदिक सभ्यता है, जो हमारी सिविलाइजेशन है, वो क्या करती है? वो हमें हेल्प करती है, जिससे कि हम अपने संबंध को, भगवान से हमारा क्या संबंध है, उसको हम जान सकें। वैदिक साहित्य आध्यात्मिक उत्थान की 3 स्थितियों की विवेचना करता है। तो यहाँ पे 3 स्थितियों के बारे में बताया गया है। परम स्थिति संबंध, प्रथम स्थिति संबंध, पहली स्थिति क्या है? संबंध, जिससे हम भगवान के साथ अपने संबंध की अनुभूति करते हैं। पहला क्या है? संबंध। संबंध का रिलेशन क्या है, मतलब भगवान में और हम में क्या संबंध है? क्या संबंध है? हाँ, we are part and parcel of कृष्ण। जीव स्वरूप हुए कृष्ण रे नित्य दास। जो जीव का स्वरूप है वो क्या है? कि हम भगवान के नित्य दास हैं, है ना। दूसरी स्थिति अभिद्य, जिसमें हम उस संबंध के आधार पर कार्य करते हैं। दूसरी क्या है? अभिद्य। अभिद्य का मतलब हमने संबंध जान लिया कि हम कौन है, भगवान के दास हैं, तो उस अकॉर्डिंग व्यवहार करना, है ना, भगवान के दास के रूप में उनकी सेवा करना, उस अकॉर्डिंग बिहेव करना, तो वो क्या है? अभिद्य। और तीसरी स्थिति, जो लास्ट स्थिति है, वो क्या है? जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति। सर्वोच्च लक्ष्य क्या है जीवन का? हमें भगवान के धाम वापस जाना है, हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, तो उस स्थिति को प्राप्त करना, मतलब डेस्टिनेशन। तो 3 चीज है, संबंध, अभिद्य और प्रयोजन, है ना। संबंध मतलब हमें और भगवान में क्या संबंध है। दूसरा अभिद्य, हम मतलब प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम भगवान के धाम जा सकते हैं। और तीसरा अभिद्य मतलब डेस्टिनेशन, जो मतलब हमारा वास्तविक गोल है। धार्मिक ग्रंथों में हम ऐसे सिद्धांतों और निर्देशों को पाते हैं जो प्रत्यक्ष जीवन में दुष्कर प्रतीत होते हैं, तथापि वैदिक सिद्धांतों व उनके निर्देशों को समझना नितांत आवश्यक है तथा उन्हें जीवन में उतारने की भी आवश्यकता है। वैदिक सभ्यता इतनी सौम्य और सटीक है कि हमें उसे अपने दैनिक व्यवहार में यथासंभव उतारने का प्रयास करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना हमारे साथ कि शास्त्रों में बहुत कुछ दिया हुआ होता है, लेकिन हम फॉलो नहीं कर पाते, हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है। लेकिन तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या करना है, हमें बस प्रयास करना है कि हम उसको फॉलो करें। इस लेख में जिस विषय वस्तु का वर्णन हुआ है वह गृहस्थ आश्रम के उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों का उल्लेख करती है तथा वैदिक सभ्यता वर्णाश्रम की संपूर्ण आस्था का आदर करती है। तो यहाँ पे जो गृहस्थ जीवन में हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, जो हमारी ड्यूटीज हैं, जो कर्तव्य हैं, उसके बारे में बात हुई है। शास्त्रों में उल्लेख है कि मनुष्य की 4 लोक योनियां हैं, 4 लाख योनियां हैं, जिनमें जीव को जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर भगवद्धाम जाने का दुर्लभ अवसर प्राप्त होता है। आप सभी भक्त जानते हैं कि टोटल योनियां कितनी है?
84 लाख प्रकार की योनियां हैं, उसमें से 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं। 84 लोक में जैसे 9 लाख जलचर होते हैं जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं कुछ लाख प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, कुछ लाख प्रकार की बर्ड्स होती हैं। इस तरीके से टोटल मिला के वो 84 लाख बैठता है। तो उसमें बताया गया है कि 84 लाख में से 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं। तो 4 लाख प्रकार के मनुष्य कैसे होंगे? हम सब तो सेम है, कैसे होंगे? मोड्स ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग, मतलब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का मिक्सचर अगर हम करें तो 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं। आप देखोगे किसी मनुष्य में सतोगुण की प्रधानता होती है, सुबह जल्दी उठना, भगवान की भक्ति करना, शांत करना। कुछ व्यक्तियों में रजोगुण की प्रभावना होती है, क्या करते हैं? खूब मसालेदार खाएंगे, बाहर घूमेंगे, ऐश करेंगे, पैसे उड़ाएंगे। और कुछ लोग तमोगुणी होते हैं, सोते रहते हैं पूरे दिन 24 घंटे और बासी खाएंगे, सड़ा भूसा खाएंगे, रात में जगेंगे, दिन में सोएंगे। तो इस प्रकार के, और मतलब किसी में सतोगुण रजोगुण की प्रधानता होगी, किसी में इस तरीके से 3 गुणों के ऊपर मिक्स अगर हम उनको करेंगे तो 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं, जिनमें जीव को जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर भगवधाम जाने का दुर्लभ अवसर प्राप्त होता है। मतलब हम लोग 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण करते हैं, लेकिन जब हमें मनुष्य शरीर मिलता है तो वही एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। वरना यदि हमें किसी पशु का, किसी जानवर का शरीर मिला है तो उसमें हम कभी भी वापस भगवान के धाम नहीं जा सकते, क्योंकि हम कैसे किसी पशु को देखते ही नहीं जो भगवान की भक्ति करता है। करते हैं? कोई नहीं करते। सिर्फ मनुष्य शरीर ही है जिसमें हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त वस्तुओं के सृष्टा हैं। वे ही दैवी वर्णाश्रम धर्म के रचनाकार हैं, जिनमें बुद्धिजीवी सर्वोपरि होते हैं और अपनी सात्विक प्रवृत्ति के लिए उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है ना? 4 प्रकार के वर्ग हैं। कौन कौन से वर्ण जिन्हें बोलते हैं हम? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ पे ब्राह्मण के बारे में बताया गया है कि उनकी जो बुद्धि होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है ना, सर्वोपरि होती है। और उसके बाद इसके उपरांत शासक वर्ग है जिनको हम क्षत्रिय बोलते हैं, जिन्हें विशिष्ट क्षमता के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वे रजोगुणी में स्थित होते हैं। जो ब्राह्मण होते हैं वो सतोगुणी में स्थित होते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं वो रजोगुण में स्थित होते हैं। तृतीय श्रेणी व्यवसायों की है ना, वैश्य। ये मिश्रित रजो तथा तमोगुण में स्थित होते हैं। जो वैश्य होते हैं वो रजोगुण और तमोगुण के मिक्सचर होते हैं। और जो लास्ट है वो कौन सी है? शूद्र अथवा श्रमिक वर्ग तमोगुण में होते हैं। समझ में आया? ब्राह्मण जो है वो सतोगुण में उनकी प्रधानता होती है, जो क्षत्रिय है वो रजोगुण, जो वैश्य है वो रजोगुण और तमोगुण, और जो शूद्र है उनके अंदर तमोगुण की प्रधानता होती है। संपूर्ण विश्व में मानव समाज का वर्गीकरण मनुष्य के कार्य और उसकी योग्यता के आधार पर किया गया है, उसके जन्म के आधार पर नहीं। तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है हमारे समाज की। हम क्या करते हैं? हम मनुष्य को उसकी जाति, उसके जन्म के अकॉर्डिंग देखते हैं। यदि कोई ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुआ है तो हम सोचते हैं कि वो ब्राह्मण है, चाहे वो मांस खाए, शराब पिए, जुआ खेले, कुछ भी करे, वो ब्राह्मण है। और कोई शूद्र उसमें जन्म लेता है जाति में, अगर वो भगवान की भक्ति करे, है ना, खूब अच्छा जीवन व्यतीत करे, तो फिर भी वो हमारी नजर में क्या रहता है? शूद्र रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो 4 जातियों का वर्णन है, ये डिवीजन है, ये किसके बेसिस पे है? ये कर्मों के बेसिस पे है, ना कि जन्म के बेसिस पे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में भी समाज के 4 वर्ग हैं: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन कर रहे थे। वर्ग चाहे जो भी हो, विचार करने योग्य बात नहीं है कि जिस कार्य में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता हो, हमें केवल वही कार्य करना चाहिए। यह वैदिक सभ्यता है। हम चाहे किसी भी आश्रम में हो, चाहे ब्रह्मचार्य हो, चाहे सन्यास हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या इम्पोर्टेंट है? भगवान को प्रसन्न करना, उनकी सेवा करना, यही वैदिक सभ्यता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील
सनातन गोस्वामी को उपदेश दिया कि 4 लाख मनुष्य योनियों में से बहुत कम ही सभ्य हैं, अर्थात धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हैं। आप सभी चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण और राधा रानी हैं, जो आज से 524 साल पहले है ना नवदीप में प्रकट हुए थे। तो वो क्या बताते हैं, वो अपने शिष्य शीला सनातन गोस्वामी को बताते हैं कि जो 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, उनमें से भी बहुत कम लोग ही सभ्य हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो वैदिक सिद्धांतों का पालन करते हैं। मतलब बहुत ही कम, ना कि सारे। और जो पालन भी करते हैं, आवश्यक नहीं कि वे व्यक्ति का सर्वोच्च धरातल तक उत्थान करते हुए कृष्ण से संबंध जोड़ सकें। और जो 4 लाख में से जो भक्ति करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो उसमें से भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि उनमें से सारे के सारे भगवान से अपना संबंध मतलब जानते हैं, भगवान के धाम वापस जाएंगे, ये भी श्योरिटी नहीं है। इसके आगे बता रहे हैं वैदिक सभ्यता एवं गृहस्थ आश्रम। शीला प्रभुपाद ने कहा है कि गृहस्थ आश्रम का अर्थ मन को शांत करके आध्यात्मिक प्रगति करना है। हम सभी किस आश्रम में हैं? गृहस्थ आश्रम में हैं। तो गृहस्थ आश्रम के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि गृहस्थ आश्रम का अर्थ क्या है? अपने मन को शांत करना है और स्पिरिचुअली एडवांस करना है, आध्यात्मिक प्रगति करनी है। मानव को स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर से विभूषित किया गया है। ये जो हमारी बॉडी है, हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कशन किया है, किससे बनी हुई होती है? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से। तो स्थूल शरीर के निर्वह के लिए धन, एक घर, घरेलू वस्तुएं, अनाज इत्यादि वस्तुओं का संचय करने की आवश्यकता होती है। ये तो सबको समझ में आ रहा है। इस स्थूल शरीर को चलाने के लिए हमें धन, घर, अनाज इन सब की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म शरीर के दृष्टिकोण से उचित आध्यात्मिक ज्ञान एवं व्यवसाय की आवश्यकता होती है। और जो हमारी सटल बॉडी है, जो सूक्ष्म शरीर है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। गृहस्थ आश्रम वैदिक सभ्यता का संपूर्ण मंडल है। इसलिए एक गृहस्थ को धन कमाने एवं गृहस्थी के साधन जुटाने की स्वीकृति दी गई है, जिसमें काम सुख भी सम्मिलित है, जिसके द्वारा कृष्ण भावना भावित एवं योग्य संतान की उत्पत्ति की जा सके। दुर्भाग्यवश आज के लोग दूषित समाज में काम सुख को वैदिक धारा से अलग करके विवाहित जीवन का केंद्र बिंदु मान लिया गया है। विवाह संबंध के परे स्त्री पुरुष के यौन संबंध को आम बात माना जाता है। तो क्या बताएं यहाँ पे? कौन बताएंगे? आजकल हम देखें तो मतलब गृहस्थ आश्रम का मतलब हम जो जानते हैं वो क्या होता है? सेल्फ ग्रेटिफिकेशन होता है, इंद्रिय तृप्ति करना है ना अपने सुख के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जो शास्त्र बताते हैं, जो हमारी वैदिक प्रणाली बताती है, वो उससे ऊपर की बात है। क्या मतलब? लोग गृहस्थ आश्रम में इसलिए जाते हैं जिससे कि वो एक कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न कर सके, है ना, और भगवान की भक्ति कर सके और भगवधाम वापस जा सके। ये वास्तविक उद्देश्य होता है गृहस्थ आश्रम का। गृहस्थ और अन्य आश्रमों का लक्ष्य, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। गृहस्थ और अन्य आश्रमों का लक्ष्य ईश्वर की शरण प्राप्त करना है। चाहे हम किसी भी आश्रम में हो, उसका उद्देश्य, उसका गोल क्या है? भगवान की शरण प्राप्त करना। गृहस्थ अर्थात गृह स्थित आश्रम, या दूसरे शब्दों में ऐसा स्थान जहाँ किसी ने ईश्वर की शरण ली है और जिस घर में व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में स्थित करके परिवार के साथ निवास करता है। तो यहाँ पे गृहस्थ आश्रम के बारे में बताया गया है कि वो स्थान जहाँ पे लोगों ने क्या कर रखा है? भगवान की शरण ले रखी है। भगवान को सेंटर में रखे। सेंटर में नहीं कि हाँ बीच में रख दिया और बस काम कर रहे हैं अपना। सेंटर में मतलब हर कार्य में, हर कार्य को भगवान से जोड़ के करना। जैसे हम बिजनेस करते हैं तो किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए। जैसे जो भी हम अर्निंग्स करेंगे तो उसको किस में देंगे? मंदिर में, भगवान की और भक्तों की सेवा के लिए। हम खाना बनाते हैं, है ना, तो किसके लिए बनाते हैं? भगवान के लिए।
लिए, और जो भी चीज़ें हम करते हैं, है ना, माता जी जॉब करती हैं, टीचिंग करती है, किसके लिए? भगवान के लिए। उससे जो अर्न करेंगे वो भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो ये वास्तविक उद्देश्य है गृहस्थ आश्रम का। क्या उद्देश्य है? भगवान को सेंटर में रख के हर कार्य को उनके संबंध में उनसे रिलेट करके करना। महत्व की दृष्टि से चारों आश्रम समान हैं, जहाँ रहकर ईश्वर के आश्रय का सिद्धांत और ईश्वर की शरण मिलती है। यदि हम इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग देखें, महत्व के अकॉर्डिंग, तो चारों आश्रम क्या है? सेम है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम चारों आश्रमों में एक ही चीज करते हैं। क्या करना है हमें? भगवान की शरण ग्रहण करनी है। भगवान श्री हरि की भक्तिनिष्ठ सेवा ही जीवन का परम उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं? यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो हमारा उद्देश्य है वो क्या है? भगवान की एकनिष्ठ भक्ति करना। ऐसा नहीं कभी किसी की, कभी किसी की, कभी किसी की, कभी कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे। एकनिष्ठ भक्ति करनी है भगवान की, और इसके अतिरिक्त हमारा और कोई भी उद्देश्य नहीं है। समझ में आया इतना आपको? तो कोई भक्त बताएंगे अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्या समझा? आप बताइए। पूरा जिस्ट बताना है। हाँ, मतलब समझी जो अब तक आपको समझ में आया या जो पॉइंट अच्छा लगा। सबसे पहले कि हमें मतलब जो हमें ये जीवन मिला हुआ है, मनुष्य जीवन, हमें इसे सार्थक करना है। हमारा उद्देश्य केवल 4 क्रियाओं में लिप्त रहना नहीं है, जो बेसिकली जानवरों में, पशुओं में और इंसानों में समान होती हैं। हमें उससे एक कदम आगे बढ़ के भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ना है। हम जिस उसमें पहले 4 श्रेणियों में बांटा गया है मनुष्य को, तो वो कर्मों के आधार पर है कि अगर कोई शूद्र भी अगर भगवत आराधना करता है तो उसकी श्रेणी जो है वो उससे ऊपर आ जाती है। फिर ये आता है कि तो हमें गृहस्थ जो धर्म मिला हुआ है उसका उद्देश्य क्या है। गृहस्थ धर्म का उद्देश्य केवल अपने फिजिकल डिजायर को सेकेट करना नहीं है, एक संतान उत्पन्न करना है जो भगवत मतलब शरण में जाए। लेकिन आजकल उसका बिल्कुल अपोजिट हो गया है। हाँ, तो बहुत अच्छा बता रहे हैं माता जी, है ना। गृहस्थ आश्रम का क्या उद्देश्य है? भगवान की शरण ग्रहण करना, भगवान की भक्ति करना, उनकी सेवा करना, और एक कृष्ण भावना भावित, एक नहीं मतलब कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करना। क्यों? मतलब उसका फायदा क्या होगा? यदि हमारा बच्चा भगवान का भक्त होगा तो हमें भी उससे इंस्पिरेशन मिलेगी, हम भी भक्ति करेंगे, वो भगवान की भक्ति करेगा, हम भी करेंगे। मतलब हमारा जो अंतिम समय होगा वो भक्ति करते हुए होगा, और जब अंतिम समय हम भक्ति करते रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम जाएंगे। लेकिन हम कृष्ण भावना भावित संतान तभी उत्पन्न कर सकते हैं जब हम खुद एक भक्त हों। तो हमें क्या करना है? पहले खुद एक अच्छा भक्त बनना है, और फिर अपने बच्चों को इसके बारे में एजुकेट करना है, उनको सिखाना है। तो नेक्स्ट बता रहे हैं त्याग एवं जीवोपार्जन दृष्टिकोण से आश्रमों का विभाजन। श्रील प्रभुपाद के कथा अनुसार जो वस्तु चारों आश्रमों को एक दूसरे से अलग करती है वह है त्याग की शक्ति एवं आजीविका का साधन, है ना। यही चीज है ना। क्या चीज अलग करती है? मतलब चारों आश्रम किस बेसिस पे डिफरेंट है? त्याग, है ना, सेक्रीफाइस होता है। अब आप देखो ब्रह्मचार्य जो ब्रह्मचारी हैं, जो सन्यास है, वो क्या है? उनके अंदर त्याग की भावना, वैराग्य की भावना बहुत ज़्यादा होती है, और वो क्या करते हैं? वो अन्न नहीं करते हैं, क्या करते हैं? भिक्षा मांगते हैं। कोई दे जाता है तो खा लेते हैं, वरना तो भगवान का भजन करते हैं। लेकिन जो गृहस्थ आश्रम है या जो वानप्रस्थ है वो क्या करते हैं? गृहस्थ आश्रम में तो व्यक्ति क्या करता है? अन्न करता है ना। किसके लिए? घर के लिए, या अपने बुढ़ापे के लिए, किसी के बुढ़ापे में भक्ति कर सके। वानप्रस्थ में क्या होता है? वानप्रस्थ में त्याग होता है, पर इतना नहीं होता है जितना सन्यास में या फिर ब्रह्मचारी में होता है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी के पास कोई धन नहीं होता, अथवा कम से कम उन्हें धनोपार्जन नहीं करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम से बाकी जो 3 आश्रम हैं, ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ और सन्यास, उनको धनोपार्जन नहीं करना चाहिए, उनको काम नहीं करना चाहिए। मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? गृहस्थ पे। मतलब हम सब के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें जो एक गृहस्थ आश्रम होता है उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बाकी 3 आश्रमों का क्या करता है? उनका ध्यान रखता है, क्योंकि वो तो अर्निंग्स करते नहीं हैं, तो
हमें क्या करना चाहिए, हमें अर्निंग करनी चाहिए और मंदिर में देना चाहिए, जिससे भगवान की और उनके भक्तों की सेवा हो सके। वे पूर्ण रूप से गृहस्थ आश्रम पर आश्रित होते हैं, जो कि जीवकोपार्जन हेतु एकमात्र आश्रम है ना। जीविका हम अन्न उसी में करते हैं गृहस्थ आश्रम में, बाकी में हम नहीं करते हैं। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी एवं सन्यासी त्याग के प्रतिरूप होते हैं और उनका कार्य होता है ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करना जिसका अनुसरण गृहस्थी को करना चाहिए। क्योंकि गृहस्थ आश्रम भी एक आश्रम है, गृहस्थों को चाहिए कि वे भी बाकी 3 आश्रमों की भांति त्याग की उसी भावना को आंतरिक रूप से विकसित करें, किंतु त्याग की यह भावना बहाना एवं बनावटी नहीं होना चाहिए। जो ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ और संन्यास होते हैं, उनके अंदर त्याग की भावना ज्यादा होती है। तो क्या होता है, लेकिन जो गृहस्थ होता है वो त्यागी नहीं होता। बट हमें अपनी उस गृहस्थ मेंटेलिटी पे ही नहीं रहना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, बाकी 3 आश्रमों से सीखना चाहिए कि उनके अंदर कितना सेक्रीफाइस है, कितना वैराग्य है, कितना त्याग करते हैं वो लोग। और बनावटी भी नहीं होना चाहिए कि हम बाहर से दिखाएं कि मैं तो बहुत त्यागी हूँ, मैंने तो सब कुछ छोड़ रखा है, और अंदर अंदर क्या कर रहे हैं, नोट छापे जा रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं होना है। हमें क्या करना है, हमें धीरे धीरे अपने अंदर त्याग की भावना को डेवलप करना है। हम गृहस्थ से वानप्रस्थ तभी तो आ पाएंगे, है ना, जब हमारे अंदर त्याग की भावना होगी कि जब हम गृहस्थ आश्रम छोड़ेंगे, वानप्रस्थ में आएंगे, तो तभी तो हम जा पाएंगे, वरना नहीं जा पाएंगे। वरना तो वही बीवी, बच्चे, घर, पैसे, इन्हीं में लगे रहेंगे। इस संदर्भ में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा गृहस्थों को दिए गए निर्देशों का उल्लेख किया जा सकता है। भगवान ने अपने एक भक्त से कहा, धैर्य रखो और घर लौट आओ, पागल ना बनो। धीरे धीरे इस भौतिक भव सागर को पार करने में तुम समर्थ हो जाओगे। दिखावटी त्याग करके तुम्हें ढोंगी भक्त नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बहुत ही इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। मतलब ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे मैं जब भक्ति में आई थी तो बस भक्ति अच्छी लगती थी, ऐसा लगता था पढ़ाई भी मत करो, न जॉब करो, सब कुछ छोड़ दो, मंदिर में रहो और भगवान की भक्ति करो। लेकिन ये क्या होता है, ये हफ्ते 2 हफ्ते महीने का होता है, फिर क्या, फिर टेस्ट धीरे धीरे कम हो जाता है। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु यही बता रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें त्याग की भावना पहले अपने अंदर डेवलप करनी है। अगर हमारे अंदर डेवलप हो गई है तो एकदम से सब कुछ नहीं छोड़ना। भाई आपके घर में बच्चे हैं, आपके बूढ़े माता पिता हैं, उन्हें छोड़ के थोड़ी जाओगे आप। पहले आप क्या करो, पहले पूरे त्यागी बनो, अंदर से भी और बाहर से भी, फिर आपको छोड़ना है ना। धैर्य रखो और घर लौट आओ। मतलब कोई व्यक्ति क्या गया, कोई व्यक्ति अपना घर छोड़ के आ गया होगा चैतन्य महाप्रभु के पास, तो उसको बोल रहे हैं कि धैर्य रखो और घर लौट जाओ, अपने घर वापस चले जाओ, पागल ना बनो। धीरे धीरे इस भौतिक भव सागर को पार करने में तुम समर्थ हो जाओगे। दिखावटी त्याग करके तुम्हें ढोंगी भक्त नहीं बनना चाहिए। फिलहाल संसार का उचित रूप से आनंद लो, पर इसमें लिप्त ना हो जाओ। मतलब ऐसा नहीं करना कि हमें कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, सब कुछ करना है, लेकिन उसमें अपने आप को बाहर रखते। ऐसा नहीं कि हम, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उस चीज में पूरी तरह फंस जाएं। मतलब धीरे धीरे उन चीजों से बाहर निकलने का हमको प्रयास करना चाहिए। अंतःकरण से स्वयं को अत्यंत निष्ठावान रखो, किंतु बाह्य रूप से अत्यंत साधारण व्यक्ति बने रहो। इस प्रकार भगवान कृष्ण तुम्हें शीघ्र प्रसन्न होंगे और तुम्हें माया के जाल से मुक्ति दिलाएंगे। तो ये चैतन्य महाप्रभु हम सब जो गृहस्थ आश्रम में हैं उनके लिए बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें पेशेंस रखनी है। धीरे धीरे हमारे अंदर यदि इमोशंस हैं, है ना, हम सेंटिमेंटल हो जाते हैं जल्दी कि हमें ये सब चीज़ें छोड़नी है, तो ऐसा नहीं करना है, धीरे धीरे करना है, हमें एक साथ नहीं करना है, वरना तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। हम इधर भी नहीं रह पाएंगे, हम उधर भी नहीं रह पाएंगे। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 15.26.27 एक गृहस्थ को त्याग के सिद्धांत को गंभीरता से लेना चाहिए, किंतु त्याग
दिखावटी नहीं होना चाहिए कि हमने सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया, बल्कि उसके जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको बहुत ही गंभीरता से उनका पालन करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम का महत्व, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है गृहस्थ आश्रम की? गृहस्थ आश्रम का महत्व इसलिए है क्योंकि वह चारों आश्रमों को जन्म देता है, पालन पोषण करता है एवं संरक्षण प्रदान करता है। मतलब गृहस्थ आश्रम बाकी तीनों आश्रमों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे? क्योंकि एक गृहस्थी तो ब्रह्मचारी को जन्म देता है, यदि वो ब्रह्मचारी होगा तभी तो सन्यासी बनेगा, है ना। और यदि उनका बच्चा गृहस्थ बने तो गृहस्थ के बाद ही तो वो वानप्रस्थ बनेगा। तो एक गृहस्थ आश्रम का व्यक्ति ही क्या करता है? बाकी तीनों आश्रमों को जन्म देता है, उनका पालन पोषण करता है, क्योंकि वो तो अर्निंग्स करते नहीं है। धन कौन करता है? कमाता है, गृहस्थी कमाता है, तो वो कमाता है और उन्हें देता है और उनकी रक्षा भी करता है। वैदिक सभ्यता में ब्राह्मणों एवं अन्य आश्रमों की सेवा करके गृहस्थ आश्रम समृद्धि एवं आध्यात्मिक प्रगति करता है ना। वैदिक सभ्यता के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि जो गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ब्राह्मणों की और बाकी आश्रमों की क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? हमें समृद्धि प्राप्त होगी और हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी, हम स्पिरिचुअली एडवांस कर पाएंगे। गृहस्थ आश्रम के माध्यम से वैदिक और आध्यात्मिक सभ्यता को स्पष्ट रूप से प्रकट किया जा सकता है। अब आगे दो चीजें होती हैं, एक तो गृहमेधी होता है और दूसरा क्या होता है? गृहस्थ। तो अब हमें ये खुद में देखना है कि मैं गृहस्थ हूँ या मैं गृहमेधी हूँ। तो यहाँ पे बता रहे हैं, केवल अपने घर में पति पत्नी और बच्चों के साथ रहना किसी को गृहस्थ नहीं बनाता। कोई व्यक्ति यदि अपने घर में रहता है, अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो वो गृहस्थ नहीं है। इसमें आगे बता रहे हैं, गृहमेधी वह है जो बाहरी रूप से गृहस्थ के वातावरण में रहता है, किंतु उसका मुख्यतः इंद्रिय सुख पाना होता है। मतलब जो गृहस्थ की तरह रहता तो है, एक गृहस्थ भी अपने परिवार के साथ रहता है घर में, एक गृहमेधी भी रहता है, लेकिन जो गृहमेधी है उसका जो उद्देश्य होता है सो कॉल्ड गृहस्थ आश्रम का, वो क्या होता है? इंद्रिय सुख, सेंस ग्रेटिफिकेशन करना, अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा सोना, है ना, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी से अच्छी जगह पे घूमने जाना, ये सब क्या होता है? ये गृहमेधी के जीवन का उद्देश्य होता है। एक गृहस्थ भगवान कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाकर जीवन व्यतीत करता है। और गृहस्थ कौन होता है? वो भगवान कृष्ण को अपने लाइफ का, अपने घर का, अपनी हर एक चीज का सेंटर बनाता है और फिर उस अकॉर्डिंग अपने लाइफ को व्यतीत करता है। उसे जीवन के अंतिम लक्ष्य का ज्ञान होता है। जो गृहस्थ है उसे पता है कि उसके जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है। ये गोल नहीं है कि हमें स्विट्जरलैंड जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, इटली जाना है, मालदीव जाना है। क्या है? भगवान कृष्ण की शरण प्राप्त करना, भगवत धाम वापस जाना, उनकी सेवा करना। किंतु पूर्ण रूप से त्याग करने में भी असमर्थ भी है। लेकिन जो गृहस्थ है वो पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर पाता, क्योंकि अभी बीवी बच्चों के साथ, है ना, घर वालों के साथ रहते हैं। एक गृहस्थ जानता है कि जिस इंद्रिय सुख की अनुभूति उसे दी गई है वह उसे दुख की ओर ही ले जाएगी, इसलिए वह कृष्ण भावनामृत का पालन करके इंद्र तृप्ति की प्रवृत्ति को समाप्त करने का गंभीर प्रयत्न करता है ना। गृहस्थ जानता है कि वो जितना ज्यादा से ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन करेगा उसको लास्ट में क्या होगा? दुखी होगा। हम कितने अच्छे से अच्छा खा ले, बाद में क्या होगा? बीमारी होगी हमें, है ना, घूमने चले जाएं या पैसे खर्च करें, बुढ़ापे में कुछ भी नहीं रहेगा, फिर हमें दुख आएगा। तो वो क्या करता है? यहाँ पे बताया गया है, वो कृष्ण भावनामृत का पालन करता है, वो भगवान की भक्ति करता है, भक्तों का संग करता है, जिससे कि वो थ्रू आउट हिज लाइफ भक्ति कर सके। यदि पति और पत्नी कृष्ण भावनामृत में एक हो जाएं और शांति के साथ रहकर एक दूसरे का सहयोग करें, सेवा करें, तो बड़ा ही अच्छा है। किंतु यदि कोई केवल यौन सुख हेतु विपरीत लिंगों से आकर्षित होता है तो उसके आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर रुकावट आ जाएगी और समस्याओं से पूर्ण भौतिक जीवन फिर से प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया है?
यदि हस्बैंड वाइफ दोनों डिवोटी हैं, है ना, और भक्ति करते हैं, तो जीवन कैसा होगा? बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही स्मूथ होगा, फ्रूटफुल होगा। लेकिन यदि हम मतलब इंद्रिय सुख करते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, अपोजिट जेंडर की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं, तो क्या होगा? अल्टीमेटली लास्ट में हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो पूरी नष्ट हो जाएगी और हम इस भौतिक जीवन में ही बार बार पड़े रहेंगे, वही बार बार जन्म, बार बार मृत्यु। यदि पति स्वयं को और पत्नी को भगवान की सेवा में लगाता है और यदि पत्नी वैदिक सभ्यता अनुसार धार्मिक एवं निष्ठावान है, तो यह बड़ा ही गौरवपूर्ण संयोग है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं? यदि पति अपनी पत्नी को भगवान की सेवा में लगाता है और जो पत्नी है वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग चलती है, तो क्या होता है? वो कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। भगवान कृष्ण कृपा पूर्वक बताते हैं कि एक गृहस्थ को तब तक कार्य करता रहना चाहिए जब तक इंद्रिय भोग की उसकी प्रवृत्ति पूरी तरह शांत ना हो जाए और वह शुद्ध भक्ति के स्तर तक ना आ जाए। ये हम लोगों का सबका पर्सनल रियलाइजेशन है। जैसे किसी को कुछ खाने में बहुत अच्छा लगता है तो हम एक लिमिट तक ही उसको खा सकते हैं, बाद में क्या लगता है? फिर हम बोर हो जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद कि हमें जब तक गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए जब तक हमारी सारी इच्छाएं पूरी ना हो जाए। किसी की बिजनेस करने की बहुत इच्छा है तो खूब अच्छा बिजनेस करो, फिर जब बोर हो जाओ, है ना, जब माया की लाते पड़े तो कहाँ, तब भक्ति करो आराम से, फिर इधर उधर मन नहीं लगेगा, वरना वो पहले ही भगवान की भक्ति करेगा तो उसका बिजनेस में फिर मन लगेगा। मेरी महिमाओं के कीर्तन में श्रद्धा उत्पन्न करने, समस्त भौतिक कार्यों से ऊब जाने और यह समझने के बाद भी कि समस्त इंद्रिय भोग कष्ट उत्पन्न करता है, भक्त कई बार उन कार्य को त्याग नहीं पाता, परंतु फिर भी वह प्रसन्न रहता है और दृढ़ श्रद्धा एवं विश्वास के साथ मेरी पूजा करता है। यद्यपि वह कई बार इंद्र तृप्ति के संलग्न होता है, परंतु वह जानता है कि इंद्र तृप्ति के परिणाम कष्टदायक होते हैं और इस प्रकार वह हृदय से पश्चाताप करता है ना। ये डिफरेंस होता है डिवोटी और नॉन डिवोटी में। जब डिवोटी कुछ गलत करता है तो उसे पता होता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, मेरा लाइफ का गोल ये नहीं है, मेरा लाइफ का गोल भगवान की भक्ति करना है ना। इस गृहस्थ आश्रम में अपने आप को मतलब क्या करना है? शुद्ध करके भगवान की भक्ति करना है। लेकिन जो नॉन डिवोटी होता है उसे पता ही नहीं होता है, तो इसलिए इग्नोरेंस इज नॉट द ब्लिस, मतलब यदि हमें ज्ञान है तो उसको फॉलो करना है। आगे बता रहे हैं गृहस्थ आश्रम और वर्णाश्रम पद्धति। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि इससे अंतर नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है अथवा गृहस्थ है या सन्यासी, उसे भगवान का अंतरंग सेवक बनने का प्रयास करना चाहिए। चाहे कोई गृहस्थ हो, है ना, मोस्टली गृहस्थ पहले क्या ब्रह्मचारी चाहता है कि मैं गृहस्थ बनूं और गृहस्थ चाहता है मैं ब्रह्मचारी बनूं, है ना। दोनों आश्रम अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, अच्छे हैं। हमें क्या करना चाहिए? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या करना है? दोनों में भगवान की सेवा करनी है, उनकी भक्ति करनी है। वैदिक संस्कृति में गृहस्थ की भर्त्सना नहीं की जाती है। भगवान के महान भक्त जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी और यमराज सब गृहस्थ थे। श्री चैतन्य महाप्रभु भी पहले गृहस्थ थे और बाद में उन्होंने संन्यास आश्रम स्वीकार किया था। हमें ऐसा लगता है कि ब्रह्मचारी ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि कहीं भी शास्त्रों में गृहस्थों को क्रिटिसाइज नहीं किया गया है। आप देखो ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं और यमराज हैं, अर्जुन हैं, एवं खुद चैतन्य महाप्रभु भी कौन थे? गृहस्थ थे, है ना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बाद में 24-25 साल की उम्र में फिर संन्यास लिया था। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनेक अनुयायी भी गृहस्थ थे। अर्जुन न केवल गृहस्थ अपितु एक राजनेता थे और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य ज्ञान देने हेतु योग्य पात्र के रूप में चुना। श्री व्यासदेव भी गृहस्थ थे। तो यहाँ पे बहुत सारे गृहस्थों के एग्जाम्पल्स बता रहे हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार कार्य करें, जिससे समाज में कृष्ण भावना का
प्रसार हो एवं सब प्रसन्न रह सके। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रभुपाद को हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उम्मीद है, इसमें प्रभुपाद ने डायरेक्टली बताया है कि हमारी क्या ड्यूटी है, श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार कार्य करें, है ना। भगवान ने क्या करा है, भगवान ने, आप सबने गीता में पढ़ा है, भगवान ने वर्णाश्रम धर्म बनाए हैं, तो उसके अनुसार हमें क्या करना है, कार्य करना है। हम सब गृहस्थ हैं तो हमें क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग ही जो हमारे लिए बताया गया है वो करना है, जिससे समाज में कृष्ण भावना का प्रसार हो एवं सब प्रसन्न हो। हम वास्तविक सुख तभी प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम खुश रह सकते हैं जब हम इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, प्रचार करें, भगवान की भक्ति करें, तभी हम सुखी रह सकते हैं। तो आज इतना ही था। कोई भक्त बताएंगे कि हमने क्या सीखा आज? एक लाइन भी बता सकते हैं आज हमने क्लास में क्या सीखा। सचिन प्रो जी बताएंगे। हाँ, भगवान की भक्ति करो। कैसे? हाँ, चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ, क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी है। कैसे करनी है भक्ति? नाम जप करो। आपको क्या समझ में आया आयुष? भगवान से जुड़े रहना है, क्या जुड़े रहना है भगवान से, किसी भी इसमें आश्रम में है। अच्छा लगा आज आपको क्लास में? बढ़िया। आएंगे अगली बार? आप बताइए केशव जी, क्या समझ में आया आज क्लास में? मतलब तो ये पता लगा जैसे कि हम मतलब वैदिक सभ्यता का उद्देश्य क्या है कि हमें जो है उठना चाहिए, जो मनुष्य और जानवर में जो समानता है उससे डिफरेंस ऊपर उठना है हमें। और दूसरा है कि हम किसी भी आश्रम में, जिस आश्रम में हैं, हमारा उस आश्रम का उद्देश्य ये होता है कि हम भगवान की शरण में जाएं, भगवान की भक्ति में लगें। ये ना हो कि हम अगर हम अलग अपने सेंस कैटेगराइजेशन में लगे हुए वो तो हम पता कितने जन्मों से कर रहे हैं, तो उससे ये मनुष्य जीवन में आके हमें समझ सकते हैं। इसलिए इसे सुपरियर बुद्धि इसमें जो भी होती है उसको अच्छा बताया। आप बताइए माता। गृहस्थ आश्रम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बाकी तीनों आश्रम को जो है उनको भी संभालना है और खुद भी भगवान के मार्ग पे आगे बढ़ना है। हाँ, आप बताइए आपको कैसे लगता है आज का? मेरा सबसे पहले तो आज हमें पहली बार पता चला कि जो हमारी 4 लाख मनुष्य योनि है वो कैसे डिफ्रेंशिएट की गई है। ये आज हमें पता चला कि रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के उनके अकॉर्डिंग की गई है। आधार पे। हाँ, और उसके बाद जैसे आश्रम के बारे में तो हमें पता था, लेकिन निभाल को एक्सप्लेन आपने जो मतलब किया गृहस्थ है आश्रम के बारे में हाँ, ज़्यादा अच्छे से पता चला। ज़्यादा अच्छे से कि अब मोस्टली क्या रहता है कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हम लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में जो रहता है वो जो ब्रह्मचर्य आश्रम उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, उसमें भक्ति नहीं हो पाती है, मोस्टली ये सोचते हैं। और जो ब्रह्मचर्य है वो गृहस्थ की तरफ। तो किस हर आश्रम में रह के हम अपनी भक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे उसमें रह सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, कैसे और आश्रम की हेल्प कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें और क्लियर होती हैं। बहुत अच्छा बता दिया माता जी। आप बताइए पूजा माता जी, आपको क्या समझ में आया इस क्लास में? ये मुझे गृहस्थाश्रम का तो पता था, जैसे हम रह रहे हैं ये शादी कर लेते हैं। हाँ, गृहस्थ आश्रम में। हाँ, तो बच्चे हो गए, ये सारी रोज फॉर्मेलिटीज ही हैं एक तरह से। और उसके बाद में ये सब पता चला है कि भगवान की तरफ कैसे जुड़ना चाहिए हमें, कैसे भक्ति करनी चाहिए इसमें रह के गृहस्थाश्रम में। हाँ, तो सबको थोड़ा थोड़ा और किसी को बहुत सारे समझ में आ गया है। तो अब तो अब हम कंक्लूड करते हैं क्लास को। तो आज हमने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा कि वैदिक सभ्यता क्या है, हमारे 4 प्रकार के वर्ण कौन से हैं, 4 प्रकार के आश्रम कौन से हैं, और गृहस्थ आश्रम क्या है ना, गृहमेदी कौन है, ये सब हमने पढ़ा। जो गृहस्थ है वो कौन होता है, वो अपने घर में रहता है बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, है ना, और क्या करता है, भगवान कृष्ण को सेंटर में रख के, है ना, सारे कार्य उनके अकॉर्डिंग करता है ना। अगर वो जॉब पे जाता है तो किस लिए, भगवान के लिए, जिससे कि वो अर्निंग करे और उसको उससे बाकी आश्रमों की सेवा करे, भगवान की सेवा करे, उनके भक्तों की सेवा करे। और गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य क्या होता है, क्या उद्देश्य है, धीरे धीरे अपनी डिजायर्स को कम करना।
त्याग की भावना को डेवलप करना, वैराग्य उत्पन्न करना, कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करना और भगवान की भक्ति करना, ये उद्देश्य है। एकदम से एक दिन में तो ये नहीं होगा, लेकिन जो भी मतलब पूरा है, मतलब जो 100 साल है यदि हम देखें तो वो पूरे डिवाइडेड हैं। जैसे 1 से 25 साल क्या होता है, ब्रह्मचार्य होता है ना, ब्रह्मचार्य। फिर 26 से 50 गृहस्थ, फिर 51 से 75 वानप्रस्थ, है ना, और फिर 76 से 100 क्या, संन्यास। तो धीरे धीरे हमें क्या करना है, अपनी डिजायर्स को कम करना है, भगवान की और ज़्यादा अग्रसर होना है। ये हम कैसे करेंगे, जब हम भक्तों के संग में रहेंगे, क्योंकि अकेले भक्ति करना बहुत डिफिकल्ट होता है। यदि हम भगवान की भक्ति भक्तों के साथ करते हैं तो बहुत इजी बन जाती है। अब एक माला हमने कर ली, घर पे तो पूरे दिन चाहे खाली भी बैठी रहे माला नहीं होती, लेकिन यहाँ पे एक माला भक्तों के साथ आराम से हो गई। आराम से हम लोगों ने क्या कर ली, रीडिंग हेयरिंग कर ली, है ना। अभी हमने गृहस्थ मैनुअल पढ़ी, प्रभुपाद की बुक है ना। और क्या होगा, अगर हम कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर उत्साह नहीं रहता है, तो हमारा कोई डिवोटी फ्रेंड है तो वो क्या करेगा, वो हमें पुश करेगा कि मंदिर चलो, क्या कर रहे हो, मैं क्लास में नहीं आ रहे। तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा उस चीज़ में। तो और क्या करना है हमें, क्लास में आने से भी क्या होता है, एसोसिएशन होता है भक्तों का, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। पूरा हफ्ता उसके अनुसार ही बीत जाता है। तो अभी कुछ अनाउंसमेंट है। तो आप सभी भक्त जानते होंगे कि नेक्स्ट संडे, मतलब अब जो संडे आएगा 23 जुलाई, तो इस बार इस ग्रेस गौरांग प्रभु जी आ रहे हैं हम सबके ऊपर अपनी कृपा करने के लिए सिकंदराओं से। तो अभी देखेंगे वेन्यू कैसे रहेगा, या तो प्रभु जी के घर पे या घर। तो आप सभी ज़रूर आइएगा, है ना, और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी लाइए। जितने ज़्यादा लोगों को आप ला सकते हैं, अपने पेरेंट्स को या किसी को भी, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। क्लास में प्रभु जी से सीनियर डिवोटी हैं, ब्रह्मचारी हैं, पूरा मंदिर मैनेज कर रहे हैं। और एक दूसरी अनाउंसमेंट है कि अभी 18 जुलाई से पुरुषोत्तम मास, है ना, आप सभी जानते हैं पुरुषोत्तम मास के बारे में। तो ये बहुत ही पावन मास है, मतलब 3 साल में क्या होता है, 1 महीना एक्स्ट्रा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अधिक मास या फिर पुरुषोत्तम मास। वो बहुत ही पायस है, बहुत ही पवित्र है। उसमें हम अगर थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं तो उससे बहुत बड़ा लाभ मिलता है, बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, यदि कोई माला नहीं करता है तो वो 1 माला रोज कर सकता है। 18 जुलाई से 16 अगस्त तक है। और सुबह जल्दी उठ सकते हैं, भगवान के मंदिर जा सकते हैं और भक्तों का संग कर सकते हैं, क्लास में आ सकते हैं। और जो भगवद गीता का 15th चैप्टर है पुरुषोत्तम योग, है ना, उसको डेली रीड करना चाहिए पुरुषोत्तम मास में। 15th चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप डेली पढ़ोगे तो आपको श्लोक्स भी लर्न हो जाएंगे। सुन भी सकते हैं ना? हाँ, सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। अगर श्लोक पढ़ना नहीं आता तो ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं, जो अनुवाद दिया हुआ होता है। और श्लोक भी पढ़ना सीख जाओगे आप, नीचे संधि विच्छेद दिया हुआ होता है, उसको छोटा छोटा करके, वरना आप यूट्यूब पे डालोगे तो आप वो सुन भी सकते हो। और शाम को दीपदान करना चाहिए पुरुषोत्तम मास में। घी का दीपक या तिल का दीपक भगवान को दिखाना चाहिए 7 बार। वो बहुत मतलब शुभ होता है, अच्छा होता है। तो आप सभी करिए, कोशिश कीजिए कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति कर सकें। और मंदिर में जा सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे वृंदावन जाने का। वीक में या फिर 15 दिन में एक बार आप लोग हमारे साथ चल सकते हैं जिसको जाना होगा। तो थैंक यू सो मच आने के लिए आज क्लास में। आप नेक्स्ट टाइम भी ज़रूर आइएगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। अभी सभी डिवोटीज के लिए प्रसाद है, तो आप सभी बैठ जाइए।